नमस्कार मित्रों। आज मैं स्मार्ट लोगों की एक ट्रिक चुरा के लाया हूं, वो आपको बताना चाहता हूं कि वो अलग सिचुएशन में अलग तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग के नुक्ते आजमाते हैं। देखो मित्रों, जब बाजार एक ट्रेंड में होता है यानी ऊपर की दिशा पकड़ा होता है तो यहां पर तो कोई भी पैसा कमा लेता है। कोई भी गधा घोड़ा शेयर ले लो, वो ऊपर जाना ही जाना है। पिछले 5-6 महीने आपने देख ही लिया। लेकिन जब मार्केट इस तरह की होती है ना, जब वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऐसी अवस्था में छोटे निवेशकों को ट्रेड में पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मार्केट कब घूम जाए। वो एक माल खरीदते हैं आज, अगले दिन गिर जाता है, फिर अगले दिन बेच डालते हैं, फिर उसके अगले दिन चल पड़ता है। तो बंदा सोचता है यार करूं क्या, मैं कैसे इसमें निवेश करूं, कैसे ट्रेड करूं। और फिर रोज हमें निवेश करने की, ट्रेड करने की आदत होती है, तो हम रोज लॉस करते हैं क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, ऐसी अवस्था में जो स्मार्ट लोग ट्रिक यूज करते ना, उस ट्रिक को हम भी देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग ना हो और कंसोलिडेशन फेस में हो यानी साइडवेज में हो, तो ये 5 जो पॉइंट है इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। जब भी ट्रेड करना, इन 5 पॉइंट को आपने नजर रखना हमेशा, क्योंकि ये 5 पॉइंट मार्केट की दिशा को प्रभावित करते हैं। उनमें से सबसे पहला है FII DII डेटा, यानी फॉरेन इन्वेस्टर क्या खरीद रहे और हमारे भारत के निवेशक क्या करें। तो हम चलते हैं मनी कंट्रोल में, वहां पे हमें मिलेगा FII DII डेटा। तो हम यहाँ जाएंगे गूगल में और NSE FII DII डेटा हिस्टोरिकल टाइप करेंगे तो हमें एक ऐसी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर जाना है, मनी कंट्रोल में जाएंगे। मैंने मनी कंट्रोल में पहले खोल के रखा है, बैक चलता हूं। यहाँ पर जाने के बाद आपको FII DII लोगों का डेटा मिल जाएगा कि वो क्या खरीद रहे, क्या बेच रहे, कौन सी तारीख को, सब सामने आ जाएगा। तो ये सामने आ गया आपको FII DII डेटा। ध्यान से देखिए, हमने जाना है कैश में, इसको क्लिक करना है। ठीक है, हम F&O नहीं कर रहे, हम कैश में कर रहे हैं। यहां जाना है, अगर आप F&O करते हो तो F&O क्लिक करना है, हम कैश में देखते हैं। तो यहां पे लिस्ट है, ये देखिए, ये है FII की और ये है हमारे DII बंधुओं की। तो यहां आप देखिए डेट है, इस तारीख को कितना माल खरीदा, कितना बेचा और नेट क्या हुआ। देखो नेट 2270 करोड़ नेट माइनस किया इन्होंने, और हमारे यहाँ ने इतना खरीदा, इतना बेचा और नेट ये, यानी हमारे लोगों ने माल खरीदा है। और अक्सर क्या होता है कि जब ये फॉरेनर लोग बेचते हैं तो हम लोग उसको खरीदते हैं। यही ट्रेंड सदा से चलता आ रहा है। तो अब ये 3 तारीख का है, ये 2 तारीख का है, ये 1 तारीख का, इस तरह हमें इसका डेटा पूरे महीने का हर रोज यहाँ आता ही रहता है। आप चाहो तो पूरे महीने का एक साथ देख सकते हो पिछला हिस्टोरिकल। या भाई यहाँ पे गए जनवरी में और इसको क्लिक किया तो आपको पूरी जनवरी महीने का पर डे का डेटा आ जाएगा। तो यहां पर जो डेटा है, इससे एक अंदाजा लग जाता है कि जो बड़े निवेशक है यानी जो FII है, वो हमारे भारतीयों से ज्यादा ही निवेश करते हैं, उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है। अगर वो माल बेच रहे हैं तो ये तय मानिए कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। देखिए आपके सामने, देखिए इन्होंने पिछले महीने जनवरी में बेचा 41,000 करोड़ का और हमने खरीदा 21,000 करोड़ का, यानी नेट कितना घटा मार्केट, आधा, यानी उतना ही 21,000 करोड़ मार्केट से चला गया। तो एक बड़ी राशि मार्केट से चली जाती है तो फिर बाजार नीचे आता है। एक ये डेटा हो गया FII DII का। दूसरा जो डेटा हमने देखना है, वो देखना है हमने निफ्टी का चार्ट। वो कहां जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे investing.com में। यहां गए, निफ्टी का चार्ट लगा रखा, ये देखिए निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी में भी उसी तरह का पैटर्न है जैसा कि मैंने बताया, ये वाला, ये ऊपर नीचे वाला। तो अब हमें क्या करना है, निफ्टी को और निफ्टी से भी बड़े इंडेक्स से उसका कंपेयर करना है। तो कौन सा है, डाउ, DOW, डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और इसके साथ कंपेयर किए बिना बड़े लोग ट्रेड नहीं करते।
क्योंकि जो डाउ में हलचल होती है उसका असर हमारी मार्केट में होता ही है। उसका एक एग्जांपल दिखाऊं, ये इतना एरिया छोड़ दीजिए। एक मिनट तक, कलर क्या हो गया, कलर भाई आ जा। ये इतना एरिया छोड़ दीजिए, बाकी देखिए सेम टू सेम है। डाउ ऊपर गया, हम ऊपर गए, उसके बाद डाउ नीचे आया, हम नीचे आ गए, ठीक है। फिर डाउ थोड़ा सा ऊपर गया और हम थोड़ा सा ऊपर गए, उसके बाद डाउ के साथ ही हम, जैसे हम आईने में बंदा उछल कूद करता ना, तो वैसी कॉपी बनती है उसकी भी उधर। ये देखिए सेम टू सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो जब तक डाउ में मजबूती नहीं आएगी, हमारी निफ्टी में भी मजबूती नहीं आ सकती, क्योंकि जो लोग यहां निवेशित है वो यहां भी निवेश करते हैं, इसलिए ये दोनों जगह असर होता है। इसको ध्यान में रख के आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। अगर डाउ कमजोर है तो आपको निवेश करना है तो अच्छे स्टॉक में चार्ट देकर कम करना है। कम खाओ, मजे में रहो। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, डाउ को, निफ्टी को रखते हैं ऐसे ही। चल भी डाउ हट जाओ, हट गया। इसके बाद क्या करना है, हम फिर चलते हैं अपने लिस्ट पर। इंडेक्स डेटा, ठीक है ना। अब इंडेक्स डेटा क्या होता है, हमको उन इंडेक्स में माल ढूंढना है जो इस गिरावट में भी मजबूती दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहां जाएंगे, हमारे मशहूर इंडेक्स कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहां पर कर दो निफ्टी, टाइप कर दो NIFTI। तो नीचे यहां पे स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ, नीचे ये देखिए यहां पर निफ्टी के इंडेक्स है पूरे, ठीक है। हम क्या करते हैं, निफ्टी 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 निफ्टी, ये देखिए मेटल, POC, फार्मा, ठीक है, निफ्टी बैंक। चलो हम चलते हैं निफ्टी मेटल में चलते हैं। मेटल में कौन सी कंपनी है आपको पता है? टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, JSW स्टील है, जिंदल स्टील है, ठीक है, वेदांता है। इस तरह के मशहूर ट्रेडों की पसंद। तो हमने निफ्टी मेटल का चार्ट खोल लिया, आपके सामने निफ्टी मेटल है, ये देखिए, ठीक है ना। इतनी गिरावट के बावजूद भी इसमें देखिए मजबूती बनी हुई नीचे से। निफ्टी मेटल जो है नीचे से काफी मजबूत दिख रहा है, ये देखिए नीचे से अपने सपोर्ट लेवल से उठ के नीचे आ रहा है और यहां पर आकर रेसिस्टेंस लेवल के आसपास रुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है निफ्टी में अगर जरा से भी तेजी आती है तो वो निफ्टी मेटल के कारण आ सकती है। तो मित्रों, एक आध दिन के बाद अगर निफ्टी मेटल में एक उछाल आता है यहां पर, तो यहां पर हम एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इसका ये ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह हमने एक इंडेक्स खोज लिया निफ्टी मेटल। अब निफ्टी मेटल के जो स्टॉक्स हैं वहां आपको जाना है, वहां जाकर हमें खोजना है कि कौन से स्टॉक में सही पोजीशन बना हुआ है। अंधाधुन कोई भी स्टॉक नहीं खरीदना है, देखना है कि उस स्टॉक में क्या चार्ट बना है। तो हम चलते हैं JSW स्टील। क्यों कह रहा हूं JSW स्टील, इसका रिजल्ट आ चुका है और जिस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका होता है उसमें ट्रेड करने के बाद आपको उसको देखने के बाद उसमें एक स्पष्टता आ जाती है कि या तो वो नीचे की ओर जाएगा या फिर वो किसी ट्रेंड में जाएगा। ये देखिए JSW स्टील का चार्ट है। अब आपको पता ही कैसे खरीदना है, मूविंग एवरेज लगाइए, इक्कीस दिन का, 51 दिन का, 100 दिन का, 201 दिन का, इन मूविंग एवरेज को देखिए। JSW अब 50 दिन और 101 दिन, ठीक है, और 21 दिन, ये तीन मूविंग एवरेज को क्रॉस करने ही वाला है। एक को तो क्रॉस कर चुका है, बाकी क्रॉस करने ही वाला है, यानी JSW में हम एक पोजीशन बनाने की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमने NSE का चार्ट देख लिया, हमने इंडेक्स का देख लिया, हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देख लिया। अब जब भी अगर तेजी आएगी तो आप ये तय मानिए कि निफ्टी मेटल से आने वाली है। इस तरह आप एक एक करके अपने पसंद के इंडेक्स देख सकते हो और उस इंडेक्स के मुताबिक आप अपना स्टॉक चुन के उसमें
ट्रेडिंग के मौके बना सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है, इंडेक्स डाउन हो गया, कंपनी रिजल्ट। जी हाँ, हमने स्टॉक तो देख लिया, और क्या पता उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो कंपनी का रिजल्ट आपको देखना जरूरी है। अब रिजल्ट की स्टडी करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन उसका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, एनएससी रिजल्ट कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पहुंच गए, कॉर्पोरेट होम, एनएससी। थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है, बस ये सारा काम आपको बैठे बैठे जैसा 15 मिनट में 10-15 मिनट कर लोगे आप। तो इस तरह से आप टाइप करो, ये आ जाएगा। तो आपको कहाँ जाना है, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख लो, और यहाँ कहाँ जाना है, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ चले गए, और यहाँ जाके आपने क्या करना है, कंपनी का नाम JSW टाइप कर दोगे, वो लिस्ट दे देगा हमको। लिस्ट काफ़ी होगी, इसलिए धीमे धीमे देता है। एक मिनट, चलो दूसरा देते हैं, ITC। तो जब ये लिस्ट में दिखा देगा कि इसका रिजल्ट हो चुका है, तो आपको, आपकी इच्छा है आप रिजल्ट को पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन रिजल्ट हो गया तो आपको चार्ट से पता चल जाएगा कि रिजल्ट अच्छा था कि नहीं था। तो उसकी जो मूवमेंट है वहां से उसका अंदाजा लग जाता कि रिजल्ट अच्छा ही आया होगा, तभी तो चल रहा है। तो हम इसको करते हैं क्लिक। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे यहां पर लिस्ट आ जाएगी कि हाँ ये देखिए साहब, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ठीक है ना, रिजल्ट आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हम आगे ट्रेड के लिए इसे चुन सकते हैं वो चार्ट देखकर। ठीक है, तो हमने ये 5 पैरामीटर जो है इसके पूरे कर दिए, और 5 पैरामीटर पूरा करने के बाद हम जब स्टॉक में ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने सारे पैरामीटर देख लिए है, हमने चार्ट भी ढूंढ लिया है, और हमने स्टॉक भी ढूंढ लिया है कि कहाँ पर कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है। तो आप ऐसी स्थिति में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। बाकी इनके जो खरीदने के नियम है आपको पता ही है, नीचे खरीदना ऊपर बेचना। ठीक है, ऊपर शॉर्ट करना नीचे खरीदना, तो पता ही है। लेकिन स्टॉक चुनने का जो तरीका है वो यही है कि आप इन 5 पैरामीटर को इस्तेमाल करें। इनकी फोटो बना लो, अब मैं खींच के देता हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट बनाकर रख लें मोबाइल में, ताकि आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। अगर मिली होगी तो जरूर आप अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।